दिया सोना सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी। अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कल आपने भगवान के जन्मोत्सव की कथा सुनी। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, जब जब इस धरा पर पाप बढ़ता है, भगवान अवतरित होते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कल भगवान को कथा में सुना कि प्रभु को गोकुल लेकर गए वसुदेव जी। मंदम मंदम जलदरह, मंद मंद बारिश हो रही है, देवता पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। नंद बाबा को जब सूचना मिली, नंद बाबा सबको बधाइयां बांट रहे हैं। जो जितना मांगता उससे दोनों दिनों दुगना दुगना देते। आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। लड़वा से प्यारे बने बलदेव, रस खीर सिरूहणी रूप रसाला।
गोप महीप बने नमकीन, गोकुल गाँव सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सिरानीन, रबड़ी सिरात में लड़वा सुलाला। जायो यशोदा जलेबी सिरानीन, रबड़ी सिरात में लड़वा सुलाला। मंगल गीत हो रहे हैं भगवान के जन्म के। इधर मथुरा में कंस चिंतित है कि वो बालक जेल से कहां चला गया। तो कंस की बहन पूतना कहने लगी, भैया आप चिंता ना करो, उसने जहां भी अवतार लिया है मैं उसे मार दूंगी। का कैसे? पूतना ने कहा कि मैं जिसका चाहे रूप बना सकती हूं। पूतना ने माया से सुंदर रूप बनाया, अपने स्तनों पर विष लगाकर पूतना मथुरा से चल पड़ी। नंद महल पहुंची, हाथ में खिलौने हैं, बड़ी सज धज कर यशोदा ने कहा, आओ बहन कहां से आई हो? यशोदा मुझे भूल गई, मैं तेरे मायके से आई हूं। अब मायके की तो खुशी होती है, मायके से कोई आता है ना, होती है कि नहीं? ये बुजुर्ग मैयाओं को धोती है, आज की बहनों का पता नहीं। आजकल तो हम दो और हमारे दो, न मैया चाहिए न भैया चाहिए। यशोदा ने कहा, आओ बहन किस जाति से हो? का पंडितानी हूं। प्रणाम किया, आओ बहन मेरे लल्ला को आशीर्वाद दो। पूतना ने कहा, आशीर्वाद देने ही तो आई हूं। पूतना पालने के पास पहुंची, पूतना ने भगवान को देखा, भगवान ने पूतना को देखा। पूतना को देखते ही ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान सोच रहे हम तो ब्रज में माखन मिश्री खाने आए हैं, और माखन मिश्री तो अभी तक काऊ ने खिलाया ना है। सबसे पहले मौसी जी आई, वो भी जहर पिलाने। अब जहर पीना तो हमें आता नहीं है, सो मनी मन भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आप ही आइए, इस जहर को आप ही पीजिए। पूतना ने भगवान को गोद में उठाया। पूतना ने भगवान को देखा और भगवान ने पूतना को देखा। पूतना को देखते ही ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान विचार करते हैं, ये भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा है। ये कहते हैं कि जिस भगवान को सारा जगत प्रेम करता है, पूतना उसे मारने आई है। आंखें बंद करके भगवान ये भी सोच रहे हैं कि इसे कौन सी गति में प्रदान करूं। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना एक राक्षसी है, ये मुझे मारने आई है, जहर पिलाने आई है, लेकिन जहर के साथ साथ दूध भी तो पिलाएगी। तो इसे कौन सी गति में दूं? दूध का फल दूं या जहर का फल दूं? कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान कहते हैं मैं इसको
दूध का फल प्रदान करूंगा। मानो प्रभु ये कहते हैं, भगवान के सामने आने वाला तो जीव चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, दोनों तर जाते हैं। पूतना ने जैसे ही भगवान को गोद में उठाया, पूतना के पाप कट गए। भगवान को दूध पिला रही है, जहर पिला रही है। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। जब भगवान वामन बलि के यहाँ गए थे तो बलि की बेटी ने कहा कि कितना सुंदर बालक है, मन करता है इसे गोद में उठाऊं, ऐसा बालक मेरा हो, मैं उसे दूध पिलाऊं मां की तरह। मातृ भाव इसके अंदर जागृत हो गया। तो भगवान ने कहा तुम्हारी ये इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। लेकिन जब वही भगवान वामन ने विराट रूप लेकर जब बलि को छला, तो ये रत्नमाला कहती है ये छलिया बालक अगर मेरी गोद में आ जाए ना एक बार, तो इसे जहर पिला दूं। बोलो जय श्री राम। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा जहर भी हम पिएंगे, ये इच्छा भी तुम्हारी पूर्ण करेंगे। आज गोद में प्रभु को लिया पूतना ने, भगवान को दूध पिलाया, जहर पिलाया। और जब भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे तो पूतना कहने लगी अरे बालक मुझे छोड़ दे। भगवान कहते मौसी जी हमें तो पकड़ना ही आता, छोड़ना नहीं आता। भगवान जिसे पकड़े भगवान नहीं छोड़ता, ये तो भक्त भगवान को छोड़ देता है। पूतना भगवान को उड़ाकर आकाश में ले गई। जब भगवान ने पूतना के प्राण खींचे सो जंगल में जाकर गिरी पूतना। भगवान पूतना के हृदय पर खेल रहे हैं, हृदय पर खेल रहे हैं ठाकुर जी। यशोदा को मालूम चला कि पालने में कृष्ण नहीं है, दौड़कर सभी जंगल की ओर गए। भगवान को गोद में उठाया यशोदा ने। एक गोपी ने कहा यशोदा तेरे लाला ने एक राक्षसी को छुआ है, आज भगवान ने इसकी रक्षा की है, इसकी नजर उतारो। यशोदा ने कहा बहन मुझे तो नजर उतारना आता नहीं है, 80 वर्ष की उम्र में लल्ला हुआ है। तुम ही उतार दो नजर। अब गोपियां अपनी अपनी गोद में लेकर भगवान की नजर उतार रही है, नमक राई मार रही है, कोई गोपी मोर पंख से झाड़ा दे रही है। और मंत्र क्या बोल रही है? इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणा नारायणावतु श्वेतदीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो वतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, माधव करें। भगवान मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। गोपियां कितनी भोली हैं, मेरा ही तो नाम ले रही हैं और मुझे ही झाड़ा दे रही हैं। ये वात्सल्य प्रेम है। जिसके आंगन में भगवान खेल रहे हैं उसे पता नहीं ये कौन है, लेकिन फिर भी उसकी बिना पता उसकी सेवा कर रही है। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों भक्तियां गोपियां करती हैं। मन से भी केवल कृष्ण के बारे में सोचती हैं। वाचन गोपियां आपस में बातें भी करेंगी तो कृष्ण चर्चा करेंगी। वो आया था, मैंने उसे देखा, उसे नाचते हुए देखा, उसने माखन निकाला, उसने मटका फोड़ा, उसने ये किया, उसने वो किया। किसी भी प्रकार भगवान का नाम प्रभु चरित्र जीवन में आता रहे, ये भी एक भक्ति है। और कर्मणा तीसरी भक्ति कर्मणा, माखन निकालती है ना गोपियां,
तो सोचती है मेरे कन्हैया आएंगे, वो माखन मांगेंगे तो ये ताजा ताजा माखन उनको खिलाऊं। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को जब जलाया तो पूतना के शरीर से सुगंध आ रही है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञांस पायाप्यदा प्रसाद्वी लेभे गतिम धात्रयोचिताम ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं व्रजेमा। परीक्षित जी कहते हैं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्रासना, एक राक्षसी के शरीर से सुगंध। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित जिसने भगवान को छू लिया हो उसके तो जन्म जन्मांतर के पाप कट गए हैं। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अभी नामकरण नहीं हुआ प्रभु का। एक दिन वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य मुनि से कहा कि आप जाओ गोकुल में और मेरे बालकों का नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य मुनि जब गोकुल में आए, नंद जी की नजर पड़ी, पंडित जी को प्रणाम किया। आओ पंडित जी, मेरे यहाँ लाला भय हैं, उनका नामकरण कीजिए। उनका नामकरण कीजिए। सो महाराज गुरु जी को आसन दिया, बिठाया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यशोदा ने कहा बहन रोहिणी आज बाबा की परीक्षा लेते हैं। का कैसे? बोला मेरा लल्ला तू ले ले और तेरा लल्ला मुझे दे दे। दोनों ने बालक बदल दिए, सामने जाकर बैठ गई गुरु जी के। महाराज नामकरण करो। यशोदा ने कहा मैं बड़ी हूं तो सबसे पहले मेरे बेटे का नाम रखो। अब पंडित जी तो त्रिकालदर्शी है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। गर्गाचार्य मुनि है, कोई साधारण संत नहीं है। देखते ही जान गए यशोदा ये तेरा बेटा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुवदो गुणै आख्यासते राम इति बलादिक्याद् बलम विदु। ये रोहिणी का पुत्र है, आख्यासते राम। मैं इसका नाम राम रखता हूं। बोलो जय श्री राम। लेकिन बलादिक्याद् बलम विदुः, इसमें बल बहुत होगा, इसलिए संसार इसे बलराम कह के पुकारेगा। और जब रोहिणी की गोद में भगवान को देखा पंडित जी ने, तो पंडित जी तो देखते ही पंडित जी की तो समाधि लग गई। बोलो जय श्री राम। और समाधि भी ऐसी लगी, आंखें खुली की खुली हैं, मुंह भी खुला का खुला रह गया। बस एक नजर से निहार रहे हैं गोपाल को। धन्य मेरे भाग जो भगवान मेरे सन्मुख आज बाल रूप में है। नेत्रों से अश्रुधारा बह पड़ी प्रेम में। 10 मिनट हो गए कुछ बोले नहीं, बस खुली आंखों से देख रहे हैं। यशोदा ने कहा बाबा कुछ तो बोलो, क्या नाम होगा लल्ला का? पंडित जी बोले नहीं। क्या बात की, क्यों नहीं बोल रहे पंडित जी? क्या हुआ? आंखों के आगे हाथ लगाया सो पलक भी नहीं हिला रहे, नाक मुंह से श्वास भी नहीं ले रहे। यशोदा ने कहा बहन रोहिणी मोह लगा बाबो तो गयो दिखे। अरे महाराज तने पधार नहीं था तो अपने घर जाके पधारता।
यहाँ काय को पधारा। सो पंडित जी को जैसे ही हिलाया सो उनकी समाधि खुली। अरे बाबा जीवी तो इतनी देर से कुछ बोले क्यों नहीं? अरे यशोदा, मैं तेरे लाला की मस्तिष्क रेखाएं देख रहा था, ये बालक साधारण नहीं है। ऐसा वही रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय जनिष्यते तत्प्रियार्थं देवानां कार्य साधक। ये तो साक्षात विष्णु जी हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं है। जैसे ही नारायण कहा, भगवान इशारा करते हैं, गुरुजी हमें भगवान ना बनाओ। अगर आपने हमें भगवान बना दिया तो मैया फिर माखन मिश्री नहीं खिलाएगी, उठा के मंदिर में बिठा देगी और कहेगी भगवान तुम्हारी जगह यही है, बैठे रहियो। एक कटोरी में सुबह चीनी के दाने रख देगी, शाम को रख देगी तुलसी का पत्ता रख देगी। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते हैं गुरुजी हम लीला करने आए हैं ब्रज में। गुरुजी समझ गए अपनी भगवत्ता, प्रभु बताना नहीं चाहते तो गुरुजी ने अपनी बातें बदली। कहा यशोदा तेरे लाला में नारायण जैसे गुण होंगे, संसार में से कोई परास्त नहीं कर पाएगा। गुरुजी नाम क्या होगा इसका? अरे यशोदा ये तो अनामी है, अच्छा हो जो इसका नाम रख दो। हरि के 1000 नाम, लाख नाम राम के, कृष्ण के करोड़ों नाम, अरब नामों के। महाराज एक नाम बता दो कोई। गुरुजी कहते हैं यशोदा आसन वर्णाश्रयो हास्य ग्रहतोनु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। ये कई वर्णों में अवतरित हुआ है, कभी शुक्ल वर्ण में, कभी पीत वर्ण में। इस बार ये श्याम वर्ण में आया है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। नामकरण हो गया प्रभु का। इधर मथुरा में कंस चिंतित है कि पूतना भी मर गई, यानी वो बालक देवकी का ही पुत्र है। तो कंस ने एक राक्षस भेजा तृणावृत नाम का। ये राक्षस बवंडर के रूप में आया, हवा के रूप में, ऐसे गोल गोल हवा के रूप में आया। कई बार आपने देखा होगा गांव में ऐसे गोल गोल हवा चलती है, बुजुर्ग मैयाएं कहती हैं इस हवा से बच्चों को